कुमार विक्रांत, आप हेडक्वार्टर में 24 अकबर रोड पे मौजूद हैं। कांग्रेस के कोई नेता हो तो जरा पूछिए। ऐसा लग रहा है कि इतिहास ने दरअसल कांग्रेस को उस कूड़ेदान में डालने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर उसे खुद को या तो बदलना होगा या फिर राजनीति छोड़नी होगी। कहीं यह स्थिति तो नहीं आ गई? ये बिल्कुल इतिहास में सबसे बड़ी हार है कांग्रेस की और इतिहास में सबसे बड़ी जीत है बीजेपी की। और अहम बात ये भी दिखाई पड़ रही है कि राज्यसभा में कई सीटें कांग्रेस की ज्यादा ना हो जाए लोकसभा से। बीजेपी की जितनी सीटें यूपी में है उतनी सीटें कांग्रेस की देश भर में शायद नजर नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं और चेहरा राहुल गांधी थे कांग्रेस पार्टी का। 125 से ज्यादा रैलियां की थी राहुल गांधी ने। तो क्या नेतृत्व मानेगा? ये बात करने के लिए हमारे साथ राजीव शुक्ला है, उनसे पूछते हैं। राजीव जी, ये सब दुर्दशा हो रही है और अभी भी आप लोग नहीं मान रहे कि राहुल गांधी कहीं कमी रह गई? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग एक व्यक्ति को क्यों निशाना बनाए हुए? क्योंकि नेतृत्व उनका है। एक ही व्यक्ति पे आपका एजेंडा लगातार चल रहा है कि एक व्यक्ति को आप लोग निशाना बनाए हुए कि राहुल गांधी राहुल गांधी। अरे हम सब जिम्मेदार हैं, हम सबके पास जिम्मेदारी थी। सारे लोग कांग्रेस के नेता जितने सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर आप लोग क्यों बात करते हैं? और हमारा जो कैंपेन था, वो जिस तरह कैंपेन में हम वो चीज़ें नहीं डाल पाए, जिन चीज़ों को हमने उपलब्धियों को दिखाना चाहिए था। मोदी जी ने एक ऐसा सपना बेचा कि उस सपने को लोगों ने खरीद लिया। उन्होंने लोगों से कहा कि हम चांद भी देंगे, तारे भी देंगे, तो आप भी रहे थे, सबको छत दे रहे थे, स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे थे, आपने भी कम नहीं दिया। हमने तो पिछले 10 साल में लोगों को सूचना का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार। लोगों ने वोट मोदी को दे दिया। भूमि अधिग्रहण बिल लाए, हमने तो सचमुच में दिया। लोगों ने वोट तो मोदी को दे दिया, आपने क्या दिया? हमने तो सब, इन्होंने सपना बेचा और सपने ये कहा कि हम सूरज भी देंगे, चांद भी देंगे, तारे भी देंगे, सितारे भी देंगे, जुपिटर भी देंगे, वीनस भी देंगे, समंदर भी देंगे, धरती भी देंगे, और लोगों ने मान लिया। अब ये देना पड़ेगा। इतिहास की सबसे बड़ी हार है। जुबान पे तो राहुल गांधी हैं, दिल पे क्या प्रियंका गांधी नहीं है कांग्रेसियों के? देखिए, ये राहुल जी प्रियंका जी वाला इशू जो है, इसको मुझे लगता है आपको फैमिली पर छोड़ना चाहिए। फैमिली का डिसीजन होता है, फैमिली तय करती है। इसमें हम लोगों को टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो टीम रही है उसमें टेक्नोक्रेट लोग ज्यादा हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो सामने आया है, नतीजे बता रहे हैं। इतिहास में सबसे बड़ी हार है कांग्रेस। देखिए, ये अगर अब जीत गए होते तो हम लोग कहने लगते कि साहब राहुल गांधी की टीम ने ये किया, राहुल गांधी की टीम बड़ी अच्छी है, राहुल गांधी बड़े अच्छे हैं। हार हो गई तो जो है सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ठीकरा फोड़ने की तैयारी हो रही है। 2007 में राहुल गांधी हार किया है, बोला हम जिम्मेदारी लेते हैं। 2012 में यूपी हार किया है, जिम्मेदारी लेते हैं। 2014 में बोल देंगे हार गए, जिम्मेदारी लेते हैं। कब तक ऐसे हारते रहेंगे? देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। कांग्रेस अतीत में तमाम बार बहुत बुरी तरह हारी है, लेकिन इतनी तेजी से वापस आई, इतनी मजबूती से वापस आई है कि आप सोच भी नहीं सकते। वही फिर होगा। तो देखिए, अभी भी कांग्रेसी लगातार यही बात कह रहे हैं प्रसून जी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर मत बोलिए, यानी नेतृत्व गांधी परिवार ही करेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता दिल से जरूर ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के उतरने का वक्त आया है, राहुल से काम नहीं चल पा रहा है। नहीं विक्रांत, ये बात इस सवाल का नहीं है। सवाल है राजनीतिक तौर पर आज़ादी के बाद कांग्रेस की ये दुर्गति इस रूप में हो गई, किसी ने सोचा नहीं था, और आज़ादी के बाद ये दुर्गति हो गई है। सवाल ये था कि 90 तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन स्थिति ऐसी है कि ये 60 से आगे बढ़ जाए तो स्थिति आ जाए। ये तो ऐसे दिन कांग्रेस के हो सकते हैं, किसी ने वाकई नहीं सोचा था। अब जो भी कहे राजीव शुक्ला या कांग्रेस के नेता कुछ भी कहे।